दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपका वजूद उतना ना हो जितना कि सामने वाले को चुनौती दे सके तो शांत रहना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत के मंगरू चाचा कहां मानने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, कभी इसके बारे में बोल देना, कभी अमित शाह, कभी मोदी, कभी अखिलेश यादव, ये उनका काम रहा है। लेकिन इस बार वो लाइन में लगा दिए गए। जी हां, सारी हेकड़ी एक झटके में ओम प्रकाश राजभर की निकाल दी है। और ये किसी और ने नहीं निकाली है। अखिलेश यादव का जिक्र नहीं कर रहा हूं, ये अकेले बाबा ने निकाल दी है। ओम प्रकाश राजभर समझ गए हैं कि उनका ठोर ठिकाना बचा नहीं है। वो बीजेपी के अलावा अगर कहीं और किसी और राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने की सोचेंगे भी तो कोई उनके साथ गठबंधन करने वाला नहीं है। इसीलिए न चाहते हुए भी आखिरकार अपनी जुबान से वापस आना पड़ा ओम प्रकाश राजभर को। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी के बेटे यानी अब्बास अंसारी को लेकर, जिनको एक मामले में सजा हुई, हेट स्पीच के मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता गई। फौरी तौर पर मंगरू चाचा चीख चीख कर कहने लगे कि हम अब्बास अंसारी के साथ खड़े हैं, वो हमारे विधायक हैं, हम उच्च न्यायालय में, उससे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। लेकिन एक मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया, सारी हेकड़ी निकाल दी गई है। अब ऐसे कर रहे हैं जैसे अब्बास अंसारी को पहचानते नहीं। लेकिन यहीं से एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। मुसीबत इस बात की कि चाहे किसी भी शर्त पर मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव में कोई सा भी प्रत्याशी उतार ले, मऊ सीट पर चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है उल्टी गिनती। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर की इससे बड़ी फजीयत कभी हुई नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको बताइए कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने चुनाव लड़ा था। 2022 का ये चुनाव था और 2022 के चुनाव में मऊ सीट से इन्होंने लड़ा था। मऊ सीट गई थी गठबंधन के हिसाब से सुभाषपा के खाते में। दरअसल समाजवादी पार्टी और सुभाषपा दोनों का गठबंधन था और किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल लगातार ओम प्रकाश राजभर मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ के लिए कर रहे थे, सबको पता है। सबको खुल्लम खुल्ला पता है कि वो क्या क्या बोलते हैं। अब भी वो बोलते हैं, अखिलेश यादव के लिए बोलते हैं, लेकिन बोलने की उनकी एक आदत है। मुझे लगता है पहले तो सलाह दूंगा कि कम बोला करिए, क्योंकि आपका अरोसा भरोसा नहीं है कि आप कब कहाँ आपको कूद कर जाना पड़े। तो फजीयत होने से बचना चाहिए किसी भी नेता को। बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक देते हैं। खैर, मऊ सीट पर जीत दर्ज की जाती है। अब्बास अंसारी से तब तक उन्हें दिक्कत तो अब भी नहीं हुई जब सुभाषपा दोबारा से एनडीए में आती है और ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन जाते हैं। लेकिन असली मुसीबत खड़ी होती है वहां से जहां अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता छिन जाती है। चूंकि सवाल लगातार मीडिया की तरफ से पूछा जा रहा था, क्या है, कैसे, आपकी तो पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में वो सीधे तौर पर अब्बास अंसारी के पक्ष में खड़े हो गए थे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता जाते ही सुभाषपा ने झाड़ा पल्ला, मऊ उपचुनाव पर गड़ाई नजर। देखिए, अपने ही बयान से पलट गए। पहले क्या, अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता जाने के बाद उनकी पार्टी सुभाषपा ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का कहना है कि हमारा अब अब्बास अंसारी से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, यह अदालत पर निर्भर करता है कि वे उनके भाग्य का फैसला करें। अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त होने के बाद यह कहा गया कि अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त होने के बाद सुभाषपा की विधानसभा में संख्या घटकर 5 रह गई है। यानी कि 6 विधायक थे, वो 5 रह गए। अब सोचिए, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर ने फैसला आते ही ये कहा था कि हम अपने विधायक अब्बास अंसारी के साथ खड़े हैं और उससे ऊंची अदालत में अगर चुनौती देनी पड़ी तो देंगे। यानी एक तरफ वो साथ खड़े थे, वो जानते थे कि बिना अंसारी परिवार के मऊ सीट को जीतना बड़ा मुश्किल है, ये पूरी तरह से उन्हें पता था। लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें वहां कर गए थे। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई लेना देनी, वो नहीं कह रहे, लेकिन उनके बेटे कह रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना कि महासचिव ना बेटे हैं उनके, अरुण राजभर। अब अरुण राजभर का नया वो सुनिए राग। उन्होंने कहा, पापा आप मत कहो, आप तो पहले ही कह चुके हो कि हम तो साथ देंगे। अब मैं कहता हूं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अब आप सोचिए, सियासत में इन्होंने खेल खेला और ये खेल इन पर भारी पड़ने जा रहा है। क्योंकि ये वाली सीट जो जीती थी इन्होंने, ये समझ नहीं पाए। उसमें 2 बड़े फैक्टर्स ने काम किया था। ये बात सुभाषपा जानती है, ओम प्रकाश राजभर भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है, मंत्री बना रहना है। इसलिए पहला फैक्टर जो काम किया था उसमें यह था कि खुद अंसारी परिवार का मऊ सीट पर अच्छा खासा दबदबा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा जो बड़ा फैक्टर था वो ये था कि समाजवादी पार्टी उस गठबंधन में थी। यानी अगर सुभाषपा की टिकट पर चुनाव भी न लड़ते अब्बास अंसारी और समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ लेते, निर्दलीय भी लड़ लेते, तो चुनाव जीत जाते। ये बात ओम प्रकाश राजभर भी जानते हैं, ये योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, सब जानते हैं। दरअसल अब करना क्या है इनको मैं बता देता हूं।
ये सबको पता है कि जब विधानसभा सदस्यता चली गई है तो इस पर उपचुनाव होना ही होना है। अब जब उपचुनाव होना है तो इसे तिगड़म से जीत कर दिखाना है, और जब इस तिगड़म से जीत जाएंगे उसके बाद ये गाना गाना है कि देखिए अंसारी परिवार को राजनीतिक तौर पर भी खत्म कर दिया। ये पूरी प्लानिंग चल रही है। लेकिन इनकी राह में रोड़ा कौन है असली, अब मैं आपको बताता हूं। इनकी राह में सबसे बड़ी रोड़ा है अखिलेश यादव। जी हां, ओम प्रकाश राजभर अपनी मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कहते रहे, छटपटाते रहे, बोलते रहे, कहते रहे हमारा कोई संबंध नहीं, लेना देना नहीं। लेकिन वो जानते हैं इस बात को कि अगर अखिलेश यादव ने आगे आकर अंसारी परिवार में से किसी को टिकट दी तो यकीन मानकर चलिए सीट फंस जाएगी, ये सीट आनी ही नहीं है। मैंने फिर बता रहा, वही फैक्टर था। कोई सुभाषपा का ऐसा जलवा और लहर नहीं चल रही उस इलाके में कि सुभाषपा की अगर चली रही होती तो अपने बेटे को ही चुनाव जितवा लेते। लोकसभा चुनाव तक नहीं जिता पाए। जिस शर्त पर एनडीए में शामिल हुए और जिस शर्त पर उन्हें मंत्री पद मिलना था, वो सीट घोसी वाली उपचुनाव वाली सीट नहीं जिता पाए थे। ये एक बड़ा फैक्टर काम करने जा रहा है आने वाले वक्त में। देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में दरार पड़ना यहीं से शुरू हो रही है। ओम प्रकाश राजभर का एक किस्सा कहानी तो ये रह गई है कि बस वो सिर्फ मंत्री पद चाहते हैं, ये उनकी अपनी पार्टी के लोग समझते हैं। हाल ही में उन्होंने वैसे भी पंगा ले लिया अखिलेश यादव से। उन्होंने कह दिया कि औकात है तो तोड़ कर दिखा दो। अखिलेश यादव ने कहा 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। और ये बात सच है, ये ओम प्रकाश राजभर भी जानते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जिस इंसान को सिर्फ बोलने की आदत होती है, बड़ी बड़ी बातें करना, कैसे ओम प्रकाश राजभर पर उनकी जाति के और उनके समर्थक उनका कोई विश्वास ही नहीं करता। ये यहाँ के नीतीश कुमार हैं, उन पर भी कोई भरोसा नहीं करता उनकी पार्टी का, ना कोई राजनीतिक दल। ओम प्रकाश राजभर पर भी भरोसा नहीं है। वो भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, ये भी मंत्री बने रहना चाहते हैं। दिक्कत इसी बात की है इनके साथ। इसीलिए आपने देखा जब समाजवादी पार्टी के साथ गए, सोचिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कितना फर्क मैं बताता हूं। जब बीजेपी के साथ थे और फिर छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आए तो इन्होंने मोदी के लिए क्या क्या कहा, कुछ मत देखिए। मोदी को लेकर ओम प्रकाश राजभर के पुराने बयानों को गूगल कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ को लेकर कर लीजिए, अमित शाह को लेकर कर लीजिए। लेकिन इन तीनों में से किसी को भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। योगी आदित्यनाथ को फर्क पड़ा था, मैं खुलकर कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ फर्क पड़ा था, इसलिए वो एनडीए में वापस नहीं चाहते थे। लेकिन जब 2022 का चुनाव का नतीजा आने के बाद समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए ओम प्रकाश राजभर, और जब गलत बयानी करने लगे समाजवादी पार्टी के लिए, यादव परिवार के लिए, अखिलेश यादव के लिए, तो याद करिएगा बड़े बड़े बोर्ड लग गए थे कि ओम प्रकाश राजभर की सपा दफ्तर में एंट्री बैन है। यानी वो समझ गए कि एक मोर्चा तो मेरे हाथ से चला गया। राजनीतिक तौर पर इतने निर्बल, इतने असहाय हो चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहते थे एनडीए में। लेकिन सोचिए मोदी और शाह, इनके लिए क्या क्या आपत्तिजनक टिप्पणी की ओम प्रकाश राजभर ने। लेकिन सत्ता की मजबूरी ऐसी कि उनको वापस लेकर आए, ओम प्रकाश राजभर को वापस लेकर आए अमित शाह सुनने के बावजूद भी। तो ये समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में फर्क है। फिलहाल एक सीट, जिस सीट को लेकर बड़ी उम्मीद जताए बैठे थे ओम प्रकाश राजभर, उनकी मंत्री पद की कुर्सी चली जाती, इसी डर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिस विधायक के साथ कल खड़े होकर अपनी वाहवाही करा रहे थे ओम प्रकाश राजभर, उसी विधायक के पूर्व विधायक होते ही उससे पल्ला झाड़ लिया है। नमस्कार।